गजा अमन मंसूबे पर मिस्र में सदर ट्रंप के 20 निकात पर जारी मुज़ाकरात में हमास ने गजा जंगबंदी के लिए अपने 6 निकाती मुतालबात पेश कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के तर्जुमान ने अपने एक बयान में हमास के मुतालबात पेश किए। हमास का पहला मुतालबा गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी का है। दूसरे मुतालबे में गजा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का कहा गया है। तीसरे मुतालबे में कहा गया है कि गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट रसाई मुमकिन बनाई जाए। हमास का चौथा मुतालबा है कि गजा से निकाले गए बेघर फ़लस्तीनियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए। पाँचवां मुतालबा गजा के माहिरीन की निगरानी में गजा की तामीर नौ और छठा मुतालबा ये है कि कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। हमास ने नेतन्याहू पर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा अमन प्लान पर बातचीत के लिए एक और टीम रवाना कर दी। कतर और तुर्की के वफूद भी मिस्र में आज होने वाले मुज़ाकरात में शरीक होंगे। गजा पर इसराइली हमले को 2 साल मुकम्मल। मखूजा गजा पट्टी में 2 बरसों से जारी इसराइली नस्लकुशी में कम अज़ कम 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। 20,000 बच्चे भी शामिल, यानी हर घंटे में एक बच्चा शहीद हुआ। 1,69,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। हज़ारों ने हाथ या पाँव गंवा दिए। इसराइली बमबारी से 125 अस्पताल और क्लिनिक तबाह हुए। 1700 से ज़ायद तिब्बी कारकुन शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 92% मकानात और 88% तजारती इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल की नाफिज करदा जबरी भूख और कहत से 154 बच्चों समेत 459 अफराद जान की बाजी हार चुके। हर 4 में से एक बच्चा शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। 6.5 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। गजा दुनिया की सबसे ख़तरनाक जगह बन चुका, जहाँ सिर्फ 2 बरसों में तकरीबन 300 सहाफ़ी भी मारे जा चुके। In our tradition, is not a privilege, but a sacred trust, amana. The Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity. It is in these testing times that we need to hold on together. चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाइशिया में खिताब। कहा मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। शहबाज शरीफ से मलाइशियन बिजनेस ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के 5 रोज़ा दौरा मलाइशिया का 21 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने गजा में नस्लकुशी की शदीद मज़म्मत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत की। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को लाहक़ ख़तरात पर तबादला ख्याल हुआ। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की हिमायत के अज़्म का आदा किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा दिफ़ाई ताउन, हेल्थ केयर, सयाहत और हलाल फूड सप्लाई को सहूलियात फ़राहम करने पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ मलाइशिया का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए। एयरपोर्ट पर मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने रुख़सत किया। अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट मुशावरती इजलास के शुरका का अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2 तरफ़ा और कसीरुल मुल्की ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। शुरका ने अफगानिस्तान और ख़ित्ते में अमन के लिए बैरूनी फ़ौजी ढांचे का क़याम नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार बहाली और तरक्की के वादे पूरे करें। इजलास में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदे शरीक हुए। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी पहली बार बतौर रुकन इजलास में शरीक हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। मार्का हक में भारत हमारा कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी भी आदाद-ओ-शुमार और हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा, हमारी हिकमत अमली मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान चीन और मगरबी ममालिक दोनों से दिफाई साजो सामान खरीदता है। बिलाशुबा हालिया चीनी दिफाई प्लेटफॉर्म ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। एक खातून ने
न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा? सबको पैसे बहुत मिलते हैं। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको टूटी हुई बस में जाना पड़ता है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपकी गली मोहल्ले गंदे कूड़ा पड़ा हुआ है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। ये आपका हक है जो मांग मांग के आपको नहीं मिलना चाहिए। पंजाब से सिर्फ जुर्म और गंदगी साफ नहीं की, एक औरत ने पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई भी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर फिर मुखालिफिन पर वार। कहा, मरियम नवाज पंजाब की बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? सबको पैसे मिलते हैं, दूसरे सूबों के लोग अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करें। टूटी सड़कों, खटारा बसेस, कचरे के ढेर और महंगे आटे पर जवाब मांगे। अच्छी तालीम और रोजगार अवाम का हक है जिसके लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म जब मिलते हैं उनके काम की तारीफ करते हैं, वो उन्हें बताती हैं कि ये सब आपसे और नवाज शरीफ से सीखा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मरियम नवाज को उन्हीं के लहजे और अल्फाज में जवाब दिया तो मरियम नवाज के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। मरियम नवाज का लहजा और बातें अफसोसनाक हैं, हमारे लहजों के साथ ताल्लुकात भी तल्ख हो जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कमर जमान कायरा ने कहा कि नहीं चाहते कि यह मामला हाथ से निकल जाए। पीपल्स पार्टी का मकसद किसी की नाक रगड़वाना नहीं है। हम हुकूमत को किसी मुहिम में नहीं डालना चाह रहे। हुकूमत बनाते वक्त हमारे साथ जो मुआहिदा किया गया था उसकी कई शिकें पंजाब हुकूमत ने पूरी नहीं की। पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की शिकों पर भी हठधर्मी का मुजाहिरा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सना ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गुफ्तगू वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को नागवार गुजरी थी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात की गई। मरियम नवाज ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए बिलावल की बात का जवाब दिया। मरियम नवाज अपनी जमात की लीडर हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने मजीद कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की, नून लीग को उस पर एतराज़ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दी गई तजावीज़ से ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं कि हम ठीक काम नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जंगबंदी के लिए मोहसिन नकवी की एंट्री। ऑल इज़ नॉट वेल को ऑल इज़ वेल में बदलने का टास्क मिल गया। सदर आसिफ जरदारी ने कशीदगी ख़त्म कराने की जिम्मेदारी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और पंजाब के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। मोहसिन नकवी ने कराची में सदर जरदारी से मुलाकात की थी। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। बराए मेहरबानी आप हमें इस लड़ाई में घसीटें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें। हमें इन लड़ाइयों में आने का कोई शौक़ नहीं, लेकिन हम समझते ज़रूर हैं कि इनको पंजाब हुकूमत को मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक की कि लड़ाई जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी की है। झगड़ा पंजाब और वफाक का है, लड़ाई भतीजी और चचा की है। उसका पीपल्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पीपल्स पार्टी की पलवा शाह खान और वक़ार मेहदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवा शाह खान ने कहा, पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। ये घर की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी को ना घसीटें। वक़ार मेहदी ने कहा, सारी लड़ाई वजारत उज़्मा की कुर्सी की है। लगता है भतीजी चचा के खिलाफ साजिशें कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है कि मौजूदा इख्तलाफात का आगाज सिंध से हुआ था, ख़त्म भी वहीं से हो सकता है। मरियम नवाज के माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारी माफियां सिंध की तरफ से पेंडिंग हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में आसमा बुखारी ने कहा कि उनका मंसूबा विफाक को कमज़ोर करने का है।
चचा भतीजी वाला घिसा पिटा स्क्रिप्ट निकाल लाए हैं। सूबाइयत कार्ड हमेशा सिंध की तरफ से आता है। ये लोग हर बात पर मरसू मरसू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी की औरतों की ज़बानें सुने वो क्या बोल रही हैं। इन लोगों को जवाब ना दें तो फिर क्या करें। बोली, सिंध और पंजाब हुकूमतों की कारकर्दगी ओपन सीक्रेट है। सिंध से लाहौर आने वाले लाहौर की तारीफ करें तो उनका गुस्सा ये पंजाब पर निकाल देते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर पीपल पार्टी से जीदा है और ये समझती है कि इस हुकूमत से जान छुड़ा दी है तो बस अदम एतमाद लेके आए, हम बगैर किसी शर्त के हम उसके साथ दे देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ के दावों और पेशकश ने पीपल्स पार्टी को इम्तिहान में डाल दिया। असद कैसर ने कहा कि दोनों जमातों का झगड़ा संजीदा है तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद ज़रूरी है। हम किसी मुआहदे के बगैर, किसी शर्त के बगैर पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज़ हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मराद भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा, यह नूरा कुश्ती चंद दिन में ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकता है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अजनास की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF का कहना है कि रवा माली साल की पहली समाही में तकरीबन 200 अरब रुपए का टैक्स कम जमा हुआ। IMF ने टैक्स महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़ दे दी। खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें मंजूर कर लीं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक़ क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। केपी हुकूमत के वकील ने कहा, बेंच के किसी जज पर ज़ाती हैसियत में कोई एतराज़ नहीं। चाहते हैं कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई। कुछ हो ना हो 26वीं आईनी तरमीम की जंग लड़ेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तोशाखाना 2 का एक मुकदमा भी बानी PTI पर चल रहा है। हमने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि इस केस को ख़त्म किया जाए। बानी PTI की अडियाला से मुंतकली की खबरें तशवीशनाक हैं। बानी PTI ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया। बानी PTI ने इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकील तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील ने कहा, केस में बानी PTI को बतौर मुल्जिम बयान कलम बंद कराने के लिए सवालनामे दे दिए गए हैं। कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सज़ा भी हो। हाई कोर्ट जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि इसको भी देख लेते हैं। इस केस में नोटिस कर रहे हैं। समाअत मुलतवी, आइंदा तारीख बाद में बताई जाएगी।
बानी पीटीआई की कैद के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट से की गई पोस्ट गैर कानूनी करार देकर हटाने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई NCCIA सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जवाब तलब कर लिया। एक शहरी की जानिब से दायर दरखास्त में बानी पीटीआई की गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी पोस्ट हटाने और अकाउंट ब्लॉक करने की इस्तदा की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर सनम जावेद के मुबैना अगवा की FIR दर्ज। पेशावर पुलिस ने मुबैना अगवा की तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़े की जगह का मुआयना किया। सिविल ऑफिसर्स, मैस के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों और FIR में मुद्दई खातून वकील के बयानात कलमबंद किए। पुलिस ने CCTV की फराहमी के लिए मुताल्लिका इदारे को भी दरखास्त दे दी। सनम जावेद के मुबैना अगवा में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए थिंक टैंक की मुशावरत शुरू। एशिया कप की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर प्लेयर की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर गौर। एशिया कप में टीम और कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी पर भी बातचीत की गई। कप्तान ने एशिया कप की 7 इनिंग्स में 12 की औसत और 80 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 72 रन बनाए थे। ज़राए के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में भी चंद तब्दीलियां मुतवक्के, लेकिन हतमी फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में तबाहकुन बॉलिंग करने वाले नमान अली और साजिद खान से कैसे बचा जाए। जनूबी अफ्रीकी टीम ने ट्रेनिंग कैंप में स्पिन बॉलिंग खेलने की खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान रवानगी से कबल कप्तान माकरम ने कहा कि उन्हें लगता है टेस्ट सीरीज में विकेटें इंग्लैंड की सीरीज से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। उनके स्क्वाड में भी 3 स्पिनर हैं जिनका रोल बड़ा अहम होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम मुकम्मल सीरीज खेलने के लिए आज रात पाकिस्तान पहुंचेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की लाहौर में ट्रेनिंग जारी। बाबर आजम ने बॉलिंग की भी प्रैक्टिस की। इसराइल ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा की जानिब से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की पाकिस्तान वापसी के इंतज़ामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान वापसी 9 अक्टूबर को होगी। मुश्ताक अहमद ने दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसराइल की जानिब से अब तक मजमूई तौर पर समूद फ्लोटीला की 341 कारकुनान इसराइल की कैद से रिहा हो चुके हैं। इसराइली बहरी अफवाज ने बुध के रोज़ ग्लोबल समूद फ्लोटीला की 42 इमदादी कश्तियों पर हमला करके 50 से ज़ायद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 470 से ज़्यादा कारकुनों को हिरासत में ले लिया था। मुल्तान में M5 मोटरवे और जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में नुमायां कमी। 25 रोज से बंद मोटरवे की बहाली का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद। कुछ नशेबी बस्तियां और इलाके अब तक पानी की लपेट में। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक बंद मोटरवे का 23 किलोमीटर का ट्रैक सैलाबी पानी के बायस 13 से ज़ायद मकामात पर मुतासिर है। पानी में मजीद कमी के बाद बहाली का काम शुरू होगा। बिहाड़ी में मरकजी कब्रिस्तान के करीब नहर में 15 फीट चौड़ा शगाफ पुर कर लिया गया। शगाफ के बायस करीबी बस्तियां मुतासिर हुई, जबकि पुख्ता सड़क बह गई। कबीरवाला में बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हज़ारों मुतासरीन खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। शरह सूद में कमी का इन्हिसार, सैलाब से होने वाले नुकसानात और IMF की इजाज़त पर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कलील मुद्दती महंगाई की शरह हदफ से 5 से 7%। कराची में बारिश का पानी समंदर में शामिल होने से साहिली इलाकों में मछलियों की भरमार हो गई। वफाकी काबीना की कमेटी मौसमियाती तब्दीली के इजलास के वक्त की बार बार तब्दीली के बायस सिंध के नुमाइंदे शरीक ना हो सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वजाहत। कहा, वजारत मनसूबाबंदी ने इजलास 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बुलाने का नोटिस जारी किया। अगले रोज़ वक्त तब्दील करके शाम 5 बजे कर दिया गया। हुकूमत सिंध को कोई मरासला मौसूल हुआ, ना ही व्हाट्सएप पर इरसाल किया गया। सूबाई नुमाइंदों की गैर हाजिरी किसी गैर संजीदगी का नतीजा नहीं थी। वज़ीर आज़म को वजारत मनसूबाबंदी की गैर संजीदा रवैये का नोटिस लेना चाहिए। बन्नू में गवर्नमेंट स्कूल के 2 असातिज़ा को अगवा कर लिया गया। DPO बन्नू के मुताबिक दोनों असातिज़ा स्कूल से मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे।
निकोटीन लेने की बैटरी से चलने वाले हर आले की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। ई सिगरेट, वेप और ई शीशे की 18 साल से कम उम्र बच्चों को फरोख्त रोकने का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया गया। बिल में कहा गया है कि अवामी मकामात पर ई सिगरेट, ई शीशा या वेप का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए। इश्तिहार, फरोख और स्पॉन्सरशिप पर पाबंदी लगाई जाए। पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपये और दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाए। तालीमी इदारों की 50 मीटर हदूद में फरोख पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी बिल की तजावीज़ में शामिल। जुर्म दोहराने पर जुर्माने की सज़ा 5 लाख रुपये होगी। बिल सेनेटर सरमद अली ने सेक्रेटेरिएट में जमा कराया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मंगल को बांग्लादेश और साबिक आलमी चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। 178 रन बनाने वाली बांग्लादेशी टीम के बॉलर्स ने इंग्लैंड के 6 बैटर्स को 103 रन पर पवेलियन पहुंचाया, लेकिन इंग्लैंड की तजुर्बेकार बैटर हीदर नाइट बांग्लादेश की कामयाबी की राह में रुकावट बन गई। 79 रन बनाकर इंग्लैंड को 4 विकेट से फतह दिलाई। कौमी टीम के स्पिनर अबरार अहमद का कराची में वलीमा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ और दीगर मारूफ शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीसीबी ने अबरार अहमद को शादी की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 9 अक्टूबर को होने वाले मैच पर सवालिया निशान बरकरार। ताखीर से वीज़ों की दरख्वास्त देने वाली अफगानिस्तान टीम को अब तक वीज़े ना मिल सके। अफगानिस्तान का AFC से मैच न्यूट्रल मकाम पर मुंतकिल करने पर इसरार। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वेन्यू तब्दील करने के हक में नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि गलती अफगानिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की है, इसलिए मैच को मनसूख करके पाकिस्तान को वॉक ओवर दिया जाए। पाकिस्तान में रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन। साल का सबसे रोशन सुपर मून रवां बरस 5 नवंबर को मुतवक्के है। रवां साल का तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को होगा। और मारूफ गुलकार अली सेठी का वाशिंगटन DC में कॉन्सर्ट। अली सेठी ने अपने सुपर हिट गाने गाकर खूब दाद समेटी, वीडियोस वायरल।